हेलो एवरीवन, आज हम कमेटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो हमारे फ्री इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था और उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन के आधार पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जिस कैबिनेट मिशन ने बनाया था उस कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर्स थे जिनका नाम था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर एंड सर पैट्रिक लॉरेंस। उन तीनों ने मिलकर के रिकमेंडेशन दी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर्स होने चाहिए और वो वर्क करके फ्री इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। अब उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हेल्प करने के लिए कुछ कमेटीज बनाई गई। ये कमेटीज अलग अलग एरिया में इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सहायता करेंगी, हेल्प करेंगी और इसी मोटिव के लिए, इसी टारगेट को अचीव करने के लिए इन कमेटीज को बनाया गया था। इन कमेटीज में कुछ मेजर कमेटीज थी जिनको कुछ बड़ा वर्क दिया गया था और कुछ माइनर कमेटीज थी जिनको कुछ छोटा सा वर्क दिया गया था। इस तरीके से बहुत सारी कमेटीज थी। तो ये जो मेजर कमेटीज और माइनर कमेटीज कौन कौन सी हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो मेजर कमेटीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करके। टोटल 8 मेजर कमेटीज़ थी और उन कमेटीज़ के नाम आपको याद होने चाहिए और उन कमेटीज़ के हेड कौन है ये आपको ध्यान में होना चाहिए। फर्स्ट है यूनियन पावर कमेटी जिसके हेड थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सेकंड है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जिसके हेड है पंडित जवाहरलाल नेहरू। थर्ड, स्टेट्स कमेटी, कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स, इसके भी हेड हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। फोर्थ है रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी जिसके हेड हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिफ्थ, स्टीयरिंग कमेटी जिसके भी हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सिक्स्थ, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जिसके हेड थे सरदार पटेल। नेक्स्ट है एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, इसके हेड थे सरदार पटेल। देखो, आपको क्या ध्यान में रखना है, ये जो कमेटीज थी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स को मिला करके, जैसे फंडामेंटल राइट्स को, माइनॉरिटीज वाला एरिया, ट्राइबल एरियाज और एक्सक्लूडेड एरियाज, इन सब को मिला करके एक कमेटी बनाएगी और उस जो कंबाइंड कमेटी थी उसके तो हेड थे सरदार पटेल। अब इस कमेटीज में कुछ सब कमेटीज थी क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स को ऐड किया गया था, अलग अलग पॉइंट्स को ऐड करके एक कमेटी बनाएगी और इन अब अलग अलग एरिया के लिए सब कमेटी बनाई गई थी। तो ये जो कमेटी थी जिसके हेड सरदार पटेल थे उसमें कुछ सब कमेटीज भी थी। तो उन सब कमेटीज के हेड कौन थे उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी जिसके हेड थे जेबी कृपलानी। सेकंड, माइनॉरिटीज सब कमेटीज जिसके हेड हैं एच.सी. मुखर्जी। थर्ड, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज जिसके हेड थे गोपीनाथ बारदोलोई। नेक्स्ट, एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज अदर देन दोज इन आसाम, मतलब आसाम वाला एरिया जो कवर किया गया उसमें तो हेड थे गोपीनाथ बारदोलोई और वो एरिया जो आसाम का इंक्लूड नहीं किया गया उसके अलावा जो एक्सक्लूडेड और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज था उसके हेड थे ए.वी. ठक्कर। मतलब ये 4 सब कमेटी थी, ठीक है। नेक्स्ट है ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ये जो कमेटी थी ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट इसके बारे में पूछा जाता है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का मोटिव ये था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ड्राफ्ट को तैयार किया जाए और उस ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए ही ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाया गया था। ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है इसको बनाने की जो डेट है वो 29 अगस्त 1947 थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में बन गई थी और ड्राफ्ट बनाने के लिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी है वो 1947 में बनाई गई थी। इसकी ये जो डेट है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। ड्राफ्टिंग कमेटी में उसके जो चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसके अलावा 6 मेंबर और थे इस ड्राफ्टिंग कमेटी में। तो उनके नाम हम देख लेते हैं। फर्स्ट, एन गोपाल स्वामी अयंगर। सेकंड, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। थर्ड, डॉक्टर के.एम. मुंशी। फोर्थ, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। फिफ्थ, एन माधव राव। ये जो एन माधव राव थे वो बाद में इसमें शामिल किए गए थे, पहले बी.एल. मित्र थे, एन माधव राव की जगह बी.एल. मित्र थे, लेकिन बी.एल. मित्र की इल हेल्थ की वजह से बी.एल. मित्र ने रेजिग्नेशन दे दिया और उसकी जगह एन माधव राव को अपॉइंट किया गया ड्राफ्टिंग कमेटी में। नेक्स्ट है टी.टी. कृष्णामाचारी। टी.टी. कृष्णामाचारी ने जगह ली थी डी.पी. खेतान की। डी.पी. खेतान
जिनको पहले ड्राफ्टिंग कमेटी में इंक्लूड किया गया था, लेकिन उनकी डेथ हो जाती है और फिर उनकी जगह टीटी कृष्णामाचारी को लिया जाता है। तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में हमने बेसिक फैक्ट्स देखे। अब पहले हमने मेजर कमेटीज़ देखी, अब कुछ माइनर कमेटीज़ के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो माइनर कमेटीज़ हैं, वैसे तो बहुत सारी माइनर कमेटीज़ थी, लेकिन ये जो माइनर कमेटीज़ हैं ये फ्रिक्वेंटली इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। फर्स्ट है फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, इसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सेकंड हाउस कमेटी, जिसके हेड थे पी पट्टाभी सीतारामैया। थर्ड ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, जिसके हेड थे डॉक्टर के एम मुंशी। एंड फोर्थ एडोक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग, जिसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और उसके जो मेजर कमेटीज़ थी उसके बारे में डिस्कस किया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हमने अलग से वीडियो बना करके हमारे चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा है। आप जा कर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जो भी आपके क्वेरीज हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, वो आप जा कर के वहाँ चेक कर सकते हैं उस वीडियो को देख करके। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आपको पता है कि 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग होती है और फर्स्ट मीटिंग में जो इसके टेम्परेरी हेड बनाए जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, फ्रेंच प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए। फ्रेंच प्रैक्टिस क्या थी कि किसी भी मीटिंग में जो भी हेड हों, जो भी मेंबर्स हों, उनमें जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर हो उसको हेड बना दिया जाए। तो उस फ्रेंच प्रैक्टिस को फॉलो किया और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी हेड बना दिया गया। उसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को इसकी सेकंड मीटिंग होती है और सेकंड मीटिंग में इसके परमानेंट हेड बना दिए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब 13 दिसंबर 1946 को इसका फर्स्ट सेशन होता है। अब फर्स्ट सेशन और फर्स्ट मीटिंग में क्या अंतर है ये आपको पता होना चाहिए। मीटिंग में सिर्फ लोग मिलते हैं, मीटिंग में मुलाकात होती है और सेशन में काम होता है। मतलब मीटिंग में जो लोग मेंबर्स बनकर के आए वो मिलेंगे और सेशन में क्या होगा, सेशन में ये होगा कि जो भी मेंबर्स हैं जिस काम के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है उस वर्क पे काम किया जाएगा। मतलब वर्क ओरिएंटेड मीटिंग होगी, वर्क ओरिएंटेड सेशन होगा। मीटिंग में मुलाकात, सेशन में वर्क। ठीक, देखो 9 दिसंबर 1946 को जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग होती है तो इलेक्शन के थ्रू जो लोग जीत करके आते हैं, मुस्लिम लीग ये बात बोलती है कि हमें अलग से क्या चाहिए, अलग से हमें हमारा कंट्री चाहिए, इसलिए मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं होती है। जिस कारण से 389 इसके मेंबर होने के बावजूद भी लगभग 211 मेंबर्स ही फर्स्ट मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ना सिर्फ मुस्लिम लीग के मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बल्कि जो हमारे यहाँ पर देसी रियासतें थी, ठीक है, प्रिंसली स्टेट थे, उनके जो मेंबर्स जिनको नॉमिनेटेड किया जाना था वहाँ के हेड के द्वारा, वो भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट अपने आप को अलग से इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में डेवलप करना चाहते थे। इसलिए वो ना तो इंडिया के साथ में मिलना चाहते थे और ना ही इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बेसिक फैक्ट्स हमने देखे। अगर ज़्यादा मोर इन्फॉर्मेशन आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिलेटेड चाहिए तो आप वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।